अपनी आंखें अपने आप को नहीं देख सकती है कि जीवा कभी खुद का स्वाद नहीं ले सकती है क्यों नहीं। ये हाथ इसी हाथ को नहीं पकड़ सकता। वैसे कि आप खुद जो है जब शामिल हो जाते तो आपको खुद का एहसास नहीं। जो मैच हो गया उसका रिजल्ट भी आपको मालूम है, हर गेंद आपने देखी है, तो क्या उस मैच के हाइलाइट्स आप देखना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? बोर हो जाते हैं, क्योंकि पता है पहले से क्या है, क्या होने वाला है। उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि एक बार इन्वॉल्व हो चुके, उसके बारे में जो दिमाग को जानकारी लेनी थी वो ले चुकी। इसीलिए जब भी जिज्ञासा आपकी जागृत होती है ना, तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई बंदा अमेरिका चला गया, इंडिया वाला, तो वहाँ बोर हो जाता है। जब ये इंडिया से कोई वहाँ जाता है तो पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन जीने का आनंद नहीं, क्योंकि वहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसलिए वहाँ पे बोरियत ज्यादा है, वहाँ पे आत्महत्याएं भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको जो आनंद है, बस उनको ये पता है कि ये 5 दिन काम के हैं और ये 2 दिन एंजॉय के। उन्होंने अपने जीवन को खंड खंड कर दिया। फॉरेन कंट्रीज में देखे तो फिजिकली रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रिलेशन का मतलब ही फिजिकल होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता। यहाँ पर भावनाओं को, रिश्तों को सबसे ऊपर रखा गया है कि जीवन में अगर आप शामिल नहीं होते तो बोरियत से भर जाते। तो आप जो भी कर रहे हो उसमें शामिल कैसे हो? आप जो कर रहे हो उसके अंदर नई क्रिएटिविटी लेके आओ, कुछ नया करो, हर दिन खुद को चैलेंज दो, मुझे इससे ज्यादा करना है, मुझे मेरी सीमा को लांघना है। यही एक तरीका है, तीव्रता को बढ़ाइए। आप कल जिस तरह काम कर रहे थे ना, आज उससे ज्यादा ताकत लगाइए। आप कल जिस तौर पर प्रेम कर रहे थे, आप थोड़ा और ज्यादा प्रेम कर। जब कोई हल्का काम आ जाता है तो बड़ा भाई क्या कहता है, ए छोटे तू कर ले क्यों? क्योंकि उसे पता है इतना चैलेंजिंग काम नहीं है, वो कर लेगा। ये जो बड़ा भाई है ना, बड़ा दिमाग, वो अपने जो काम आदत से मजबूर हो गए, मतलब आदतन काम हो गए, उसे जो आसान लग रहे वो छोटे दिमाग को सौंपे। जब जरूर ये विचार करिए, लेकिन आप उसमें खोइए मत। जब आप विचार कर रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल में, और जब आप विचारों में खो गए हैं, पानी पे तैरना अलग बात है, पानी में डूबना अलग बात है। हमेशा याद रखिए, तैरना एक कला है, कौशल है, पानी के ऊपर नियंत्रण है, और डूब जाना एक दुर्घटना है। तो शैतान हमारे दिमाग को पूरा अंदर से खोखला कर, नेगेटिविटी से क्या करता है, भर देता है। और हमेशा याद रखिए, वायरस को बनने के लिए कुछ नहीं लगता, खाली दिमाग चाहिए बस उसको। कंफ्यूज दिमाग अगर मिल गया तो ये वायरस आपके दिमाग में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक सोच आपके दिमाग में अगर बैठ गई और वहां उसके बारे में आपका दिमाग अगर कंफ्यूज हो गया, तो उसी चीज को, उसी सोच को क्या करता है, बार बार डुप्लीकेट करता है। इसमें इसको एक कहते हैं विचारों में खोना। तो ऐसे विचारों में खोए हुए जो चिंतामणि है ना, वह अपने आप के लिए भी, दूसरों के लिए भी बहुत ही खतरनाक होती है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती है ना, ये विचारों में खोए हुए लोगों ने की। वो अलाउद्दीन का जो चिराग है ना, वो चिराग हमारा शरीर है, दिमाग है, और उसके अंदर से जो जिन निकलता है, मन नाम का, वो जिन क्या कहता है मालूम है? काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। हमें काम बताना नहीं आता, काम बताना नहीं आता, फिर वो खा जाता है दिमाग हमारा। तो उस जिन को कान पे कैसे रखा था? उसको एक सीढ़ी देना, उसको बोलना ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऐसे करते रहते। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा। जो नामस्मरण बोलते हैं ना, जो संत कहते, प्रेमानंद जी महाराज कहते, राधे राधे राधे, इस जिन को काम पे लगा, ऊपर जाओ नीचे आओ, राधे राधे राधे, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ। जब वो उसको काम पे लगा देते ना, तो वह आपको परेशान नहीं करता। हमारा दिमाग हमारा दुश्मन, जो नहीं हो रहा है उसकी कल्पना भी कर रहा है। अरे हम युवा हैं, अगर आप युवा हैं और फिर बोरियत से भर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जाती है। फिर आप बूढ़े हो और बोरियत से भर रहे हो, तो समझ में आता है आपके हाथ से बहुत सारी मौके चले गए, आपके हाथों से बहुत सारी शक्तियां छीनी गई है, बहुत कम मौके बाकी है आपके पास। आपका शरीर भी थक गया है, इंद्रियां भी थक गई है, लेकिन आप तो युवा हो ना। आप अगर बोरियत से बचाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? आप कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे, और 21वीं सदी में आपके अगर छोटे छोटे बच्चे बोरियत से बदले, क्यों आत्महत्या कर रहे, बोर हो गए। क्यों बोर हो, ये पता है आपको? क्योंकि मैंने बोला ना, 10वीं तक आते आते उसके 3-4 ब्रेकअप हो गए, अभी उसके शरीर तैयार भी नहीं हुआ, फिर भी उसने जीवन के सब सुख भोगे। उसको चांद भी पता है, वहां भी जाके आए हो नील आर्मस्ट्रांग के साथ में। उसको गैलेक्सी भी पता है, उसको पूरा ब्रह्मांड पता है, उसको अमेज़न का जंगल भी पता है, घर बैठे बैठे सब कुछ पता है उसको। मोबाइल के अंदर इस छोटे से डिब्बे में वो पूरी दुनिया देख लेता है, फिर उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता। हम बोरियत से बाहर कैसे निकले और वर्तमान क्षणों से कैसे जूझ सकते हैं? अगर हम विचार और भावना ना रखें तो काम में मन नहीं लगता है, या फिर करने की कभी कभी इच्छा नहीं होती। जब आपके ऊपर जब खुद ही डाउट करते हैं, तो क्या पूरा आप प्रयास कर सकते हो? जब सवाल खड़ा करता है, क्या समर्पण कर सकता है? फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विचारों के साथ में काम कर सकता? तो विचार करना ठीक बात है, लेकिन उसमें खोए रहना गलत बात है। प्रेम करना ठीक बात है, उसमें खोए रहना। आप प्रेम कर रहे हैं और प्रेम में खोए खोए, वो सामने बैठा है और खोया, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। विचार और भावनाएं तो हमारे काम के लिए जरूरी है, लेकिन ये उसमें खोए रहना जरूरी नहीं है। क्या हम हर परिस्थिति में जीवन के साथ जुड़ना संभव है या नहीं? अगर हम एक जगह
शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारा आनंद नहीं होगा एक चीज़ में तो हम क्यों करते? मजबूरी से क्यों कर। हाँ, मजबूरी से क्यों करते? दोस्तों, सदगुरु आज बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। वह हमारे सबसे बड़ी परेशानी की वजह बता। आज हर कोई इस चीज से परेशान है कि वो दिन में कभी ना कभी बोर हो जाता है, और कभी कभी इतना बोर हो जाता है कि सामने वाले को तक वो बोल देता है, बोर मत कर, चुप हो जा। और वही उसके चुटकुले हर दिन उसको मज़ा दे देती, और आज वही चुटकुले उसको बोरियत से भगाए। ये बोरडम क्यों आता है, इसका रहस्य बता रहे सब लोग। जब हम कोई काम करते हैं तो सब काम में आनंद ले रहे हैं, और मैं अकेला ऐसा हूँ कि मजबूरी से कर रहा हूँ, तो बाकी सब काम में आनंद ले रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं बोरियत से बच जाता हूँ। बच्चों को कार्टून्स क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनमें गति होती है। अब और कार्टून ऐसा चले, वो गेम फेंक के मारे ना टीवी को, तो पहला इंटरेस्ट है फिजिकली, दूसरा है मेंटली, तीसरा है इमोशनली। हम तीन चीज़ों से इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, तो फिजिकली अगर इन्वॉल्व हो गए और मेंटली नहीं हुए फिर भी बोरियत से बच जाते। मेंटली हो गए लेकिन इमोशनली हुए फिर भी बोरियत से बच जाते। तो सदगुरु यहाँ पे सीक्रेट बता रहे हैं, आपको तीनों तल पर इन्वॉल्व होना पड़ा। जहाँ आप फिजिकली भी इन्वॉल्व हो रहे, मेंटली भी इन्वॉल्व हो रहे, और इमोशंस भी आपका वही जुड़ा हुआ है। आप आपकी जो भावना है वही करना चाहती थी, वही आप सोच रहे थे, वही आप कर रहे हैं, आपकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी है, तो आपको कभी बोरियत नहीं होती, आपको खुशी होती। सदगुरु तो यही कह रहे हैं ना कि आप जब भी कुछ करते, जब आप वो अपने मन से कर रहे तो मन जुड़ा है। जो सोचा था वही अगर आप कर रहे हैं तो आपका मन उसके साथ जुड़ जाता है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है। फिर अगर आपकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी है तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें से आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है, और आप खुद को भूल जाते हैं। आपको खुद का एहसास ही तभी होता है जब आप कुछ करते नहीं। जब आप कुछ करते हैं तो खुद की तरफ ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अपनी आंखें अपने आप को नहीं देख सकती है कि हाँ, जीवा कभी खुद का स्वाद नहीं ले सकती। ले सकती है क्यों? नहीं, ये हाथ इसी हाथ को नहीं पकड़ सकता। वैसे कि आप खुद जो है जब शामिल हो जाते तो आपको खुद का एहसास नहीं। तो सदगुरु यही कह रहे, जीवन के साथ शामिल होना मतलब आपका शरीर भूल जाना, आपके विचार बत हो जाना, और आपकी भावनाएं उसमें उतर जाए। अगर इन तीन चीज़ों से आप अगर किसी काम में उतर रहे, किसको बोरियत होती है? मन को। दिमाग को आपके कोई चैलेंज नहीं होता तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, सुस्त हो जाता है। सुस्त हो जाना ही मतलब क्या है? आपको कोई सिनेमा देख रहे हैं और उसके अंदर कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य ही नहीं है, सब चीज़ें साफ है। ऐसी स्टोरी आप देखना चाहोगे? नहीं। जो मैच हो गया उसका रिजल्ट भी आपको मालूम है, हर गेंद आपने देखी है, तो क्या उस मैच के हाइलाइट्स आप देखना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? बोर हो जाते हैं, क्योंकि पता है पहले से क्या है, क्या होने वाला है। उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि एक बार इन्वॉल्व हो चुके, उसके बारे में जो दिमाग को जानकारी लेनी थी वो ले चुकी। इसीलिए जब भी जिज्ञासा आपकी जागृत होती है ना, तो आप इन्वॉल्व हो जाती है। जो भी चीज़ आपके अंदर जिज्ञासा को पैदा करती है वह चीज़ आपको आकर्षित करती है, इसी कारण करती है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है किसी चीज़ के बारे में तो वह चीज़ आपको बांधे रखती है। इसलिए सिनेमाओं में या किसी सीरियल्स में आपको वो चीज़ तभी पसंद आती है जब आपके दिमाग को चैलेंज मिलता है। 3 इडियट्स में पहले क्या दिखाया? इंटरवल दिखाया, फिर सिनेमा शुरू करते हैं, वो भी ऐसे जैसे कि फ्लैशबैक में चले गए। अभी ऐसे तो क्या हुआ होगा? एक रहस्य आपके सामने, रहस्यमय कथा आपके सामने पेश की। तो जासूस वाली कथाएं हमें इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उसमें आगे क्या हुआ यह सोच रहती है। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं, आपको क्या करना है जीवन में। पहले किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाओ।
अभी जब आपको जिज्ञासा होगी तभी आप अगर उसमें उतरोगे, तो यह तो एक मजबूरी होगी। कहीं भी चले जाओ, आप खुद सबके साथ घुल मिल जाते हो, तो आपको कभी बोरियत नहीं होगी। कोई बंदा अमेरिका चला गया, इंडिया वाला, तो वहाँ बोर हो जाता है। जब ये इंडिया से कोई वहाँ जाता है तो पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन जीने का आनंद नहीं, क्योंकि वहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं, इसलिए वहाँ पे बोरियत ज़्यादा है, वहाँ पे आत्महत्याएँ भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको जो आनंद है, बस उनको ये पता है कि ये 5 दिन काम के हैं और ये 2 दिन एंजॉय के। उन्होंने अपने जीवन को खंड खंड कर दिया। हमारी परंपरा ने, हमारी संस्कृति हमें सिखाया काम ही जीवन है, उसी में आनंद लेना है। इसलिए यहाँ पे उतनी बोरियत नहीं है जितनी वहाँ पे होती है। वहाँ पे स्वच्छता है, वहाँ पे हाइजीन बहुत है, लेकिन पवित्रता नहीं है। कुछ भी खाएंगे, गंदा खाएंगे, रिलेशन कैसे भी रखेंगे, खुली छूट दे देंगे, स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार करेंगे। यह जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। अगर आपके रास्ते को बॉर्डर नहीं रहेंगे तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, दिशा कैसे मिलेगी? तो वहाँ पे रास्ते के नाम पर मैदान है, ऐसा सोचिए आप। अब किसी भी दिशा में जा सकते हैं, आपका रास्ता आपको तय करना है। यहाँ पर हमें हमारे पूर्वजों ने पगडंडियाँ बनाई, रास्ते बनाए, राजमार्ग बनाए, उसके ऊपर चलकर हम यह जीवन का सफ़र आसानी से पार कर सकते। तो यहाँ पर इतना सीधी सी बात है कि जीवन जो है हमारा, वह जीवन का अंतिम लक्ष्य उनका जो है वही हमारा है। वह भी जीवन आनंद से जीना चाहते, खुशी से जीना चाहते, जीवन का मज़ा लेना चाहते। लेकिन जीवन का मज़ा फिजिकली लिया जा सकता है, मेंटली लिया जा सकता है, या इमोशनली लिया जा सकता है, पता नहीं है। उनको पता नहीं है ये, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये पता है पहले से कि हमें, देखिए, शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, तो सबसे जो ऊंचा स्तर किसका है? ऊर्जा का है। उस ऊर्जा के स्तर पर जीवन जीना, यह हमारी संस्कृति ने सिखाया। वह शरीर और मन के स्तर पर ही जीवन जीते। सभी पाश्चात्य जो लोग हैं वह इन्हीं स्तर पर जीवन जीते। इसलिए स्वामी विवेकानंद वहां जाकर बोल सके, भाइयों और बहनों, नहीं तो बाकी सब समाज, लेडीज एंड जेंटल्समैन, बस वहां पर पुरुष और स्त्री, यही पहचान है मनुष्य की। लेकिन पहली बार उन्होंने उसके अंदर इमोशंस लाए, रिश्ते को लाए, भाइयों और बहन, देवियों और सज्जनों। ये तो अमिताभ बच्चन कहते हैं हमेशा। वहां पर देवी और सज्जनों भी नहीं है। देवी का मतलब होता है ईश्वर, और सत्य जन मतलब होता है जो सत्य के मार्ग पर जा रहे, वो सच्चा। अगर सीधा सीधा अनुवाद करें हिंदी में, तो महिलाओं और पुरुषों, मनुष्य को सीधे सीधे तौर पर 2 में बांट दिया है। इस तरफ पुरुष है, इस तरफ महिला है। बस मनुष्य की इतनी पहचान है। बस इसको एक नया आयाम दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। इसलिए इमोशंस तक वो पहुंच गए। और हमेशा देखिए, आपके जीवन में जो फिजिकल रिलेशन होते हैं ना, शारीरिक तौर पर जिनके रिलेशन होते, जिनको भी अनुभव है, उनको पता है, उससे ज़्यादा जो वैचारिक रिलेशन होते हैं ना, वो ज़्यादा पावरफुल हो। जिसका शरीर आपको ज़्यादा सुकून दे रहा है, उससे उसका मन अगर आपको ज़्यादा सुकून दे रहा है, तो मन के तल पर बने हुए रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं शरीर के तल पर होने वाले रिश्तों की मुकाबले। और जिनके भावनाओं के तल पर रिश्ते जुड़े हैं, वह मन के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल दे दो मैं आपको। शरीर के तल पर रिश्ता जुड़ा हुआ होता है पति और पत्नी का, माँ और बेटे का शरीर के तल पर होता है, लेकिन साथ के मन के तौर पर भी होता है और भावना के तल पर भी होता है। ये तीनों तल पर रिश्ता जुड़ा होता है माँ का। लेकिन शरीर के तौर पर सिर्फ पति और पत्नी का रिश्ता होता है। तो वह रिश्ता कितना कमजोर है, ये हम रोज देख रहे हैं। अब टूटा कि अब टूटा। कई सारी सेलिब्रिटीज हैं जो 50 की उम्र में भी डाइवोर्स लेते हैं। 20-20, 30-30 साल जिन्होंने साथ गुजारे, वह अंतिम दिनों में अलग हो जाते। क्यों? कितना सहा होगा उन्होंने एक दूसरे को, ये पता चलता है ना। बाकियों में हिम्मत नहीं होती, इसलिए अलग नहीं होते। बाकी दूसरों में बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक मजबूरन रिश्ता है, बहुत कमजोर होता है। शरीर बहुत जल्दी बोरियत से भर जाता है, क्योंकि वो चेंज चाहता है। जैसे कि आप जब खाना खा रहे हैं ना, तो आपको एक ही व्यंजन अगर बार बार मिले तो शरीर बोरियत से भर जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसको नई कुछ मिलता ही नहीं है।
जब आपको नया कुछ भी नहीं मिलता है तो शरीर बोरियत से बच जाता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए मन के तल पर अगर रिश्ता नहीं बना तो शरीर के तल पर बना रिश्ता टूट जाता है। इसलिए शरीर के तल पर के रिश्ते जितने जल्दी मन के तल पर भर जाए, मजबूत हो जाए, वो उतना जरूरी है। तो मन के तल पर अगर रिश्ता जुड़ गया तो फिर फिजिकल तौर पे अगर रिश्ता कमजोर भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनका भावनाओं के तल पर, जैसे कि मन के तल पर रिश्ता होता है दोस्ती का, बराबर, दोस्ती के रिश्ते हमेशा फिजिकल रिलेशन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। वैसे ही क्योंकि मन हमेशा इजीली इन्वॉल्व हो जाता है, बराबर। और दूसरा तीसरा है वो भावनाओं के तल पर, जैसे गुरु और शिष्य की जोड़ी होती है, बराबर, वह भावनाओं के तल पर जुड़ी होती है। आपके जो आदर्श है उनके साथ आपकी जो रिलेशंस होती है, आप जिनको आइडियल मानते हैं, वो भी आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता। आपका आपके कल्चर के साथ जो रिश्ता होता है, परंपराओं के साथ, वो भी भावनाओं के तल पर होता है। धार्मिक परंपराओं के साथ में लोग इतने उतावले क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इमोशनली रिश्ता। और चौथा स्तर होता है ऊर्जा का। उस तल पर ईश्वर का हमारे साथ जो रिश्ता होता है वह ऊर्जा के तल पर होता है। कभी कभार गुरु और शिष्य का रिश्ता भी उस तल पर पहुंच जाता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, यह उनका ऊर्जा के तल पर रिश्ता था जो कभी खत्म ही नहीं हो पाया। तो राधा और कृष्ण, इनका रिश्ता भावनाओं के तल पर भी था और ऊर्जा के तल पर भी था। जो पहले भावनाओं के तल पर था फिर ऊर्जा के तल पर चला गया। तो सदगुरु यहाँ यही बता रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है वो किस स्तर पर शामिल होता है, आप किस स्तर पर शामिल हो रहे, फिर वो काम हो, रिश्ता हो या आपका जीवन हो। हमारा जीवन खुलता किससे है? रिश्तों से। आपका काम के साथ कैसे रिश्ता है, आपका लोगों के साथ कैसे रिश्ता है, आपका परिवार के साथ कैसे रिश्ता है। तो आपका जो व्यवहार है वह किस स्तर पर है। फॉरेन कंट्रीज में देखें तो फिजिकली रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रिलेशन का मतलब ही फिजिकल होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता। यहाँ पर भावनाओं को, रिश्तों को सबसे ऊपर रखा गया है कि जीवन में अगर आप शामिल नहीं होते तो बोरियत से भर जाते। तो आप जो भी कर रहे हो उसमें शामिल कैसे हो? आप जो कर रहे हो उसके अंदर नई क्रिएटिविटी लेके आओ, कुछ नया करो हर दिन, खुद को चैलेंज दो। मुझे इससे ज़्यादा करना है, मुझे मेरी सीमा को लांघना है। यही एक तरीका है, तीव्रता को बढ़ाइए। आप कल जिस तरह काम कर रहे थे ना, आज उससे ज़्यादा ताकत लगाइए। आप कल जिस तौर पर प्रेम कर रहे थे, आप थोड़ा और ज़्यादा प्रेम कर। तो सदगुरु को यही कह रहे हैं, आपको शामिल होने के लिए रस चाहिए। किसी भी चीज़ में आपको शामिल होना है तो क्या चाहिए? रस चाहिए। और हमारा रस पहले से तय, हमें ये चीज़ पसंद है तो हम वो करते, ये चीज़ पसंद नहीं तो वो चीज़ हम नहीं करते। यही समस्या है। आप पहले से कैसे तय कर सकते हैं कि ये आपके जीवन में अच्छा है? हेलो, आप पहले से कैसे तय कर सकते हैं? आप सर्वज्ञ है? नहीं है। तो फिर आपको जो चीज़ आपके सामने आ रही है उसमें आपको क्या करना है? पूरी तरह उतरना है, विदाउट एनी कंडीशन। कोई शर्त नहीं, बिना शर्त आप उसमें उतर जाओ। अगर आप उसमें उतर गए और आप उसमें अगर आपकी पूरी ताकत अगर झोंक दे, आपकी भावनाएं उसके साथ जोड़ दे, तो खुद ब खुद उस चीज़ से आपको कुछ नया दिखने को मिलेगा, नया निर्माण होगा, क्रिएटिविटी होगी। आज हमारे साथ क्रिएटिविटी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम मजबूरी से उसमें शामिल हो, आदत से शामिल हो जाते। हमारे दिमाग ने खुद को क्या कर दिया है? एक आदत बना डाली है। क्या ये ऐसे करना है, बस आज का दिन सुबह हो गया, अभी नहाना है, खाना है, पीना है, काम पे जाना है और वापस आना है। ये हमारा रूटीन हमारे शरीर को आदत बन गई है। इस आदत को अगर तोड़ना है फिर आप उसको क्या करना है? चैलेंज देना। तो चैलेंज कब मिलेगा उसको? आप कुछ नया निर्माण करो। और नया कब निर्माण होगा? जब आप उसको पूरी ताकत लगाओगे तभी निर्माण होगा। तो इसके लिए आपको रीवायरिंग करना पड़ेगा आपके दिमाग का। और दिमाग का रीवायरिंग कब होता है? आप उसे हर दिन नए आदेश दो। जैसे कि हमारे दिमाग में जैसे कि सोच चल रही है,
क्या सोच रही है कि आज मैं मेरा जो काम है वो ज़्यादा तेज़ी से करूँगा। जैसे कि आप बोलते कि मैं आज 10 किसानों को मैंने हेल्प किया, आज मैं 15 किसानों को हेल्प करूँगा। कल मैं जिस बात में असफल हुआ उस बात को मैं सफलतापूर्वक करने की कोशिश करूँगा। अगर आप उस काम को करते वक्त सोच में पड़ जाते हैं या आप भावनाओं में खो जाते हैं तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों विचार करते हैं हम, बार बार क्यों विचार करते हैं? सब एक लगातार एक श्रृंखला में हमारे विचार क्यों चलते रहते हैं? कभी सोचा है आपने क्यों चलते हैं? क्योंकि आपका वहाँ पर ध्यान नहीं। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको ही खुद पर हंसी आती है कि क्यों बार बार विचार आ रही है, आती है ना। लेकिन आप ध्यान नहीं देते तो विचार अपने आप चलते रहते, वो आपकी शक्ति को खाते रहे। तो सद्गुरु क्या कह रहे हैं कि आपके अंदर जो विचार चल रहे, जो भावनाएं चल रहे, उसके अंदर आपकी ऊर्जा हमेशा खोई रही। एक तरफ काम चल रहा है, एक तरफ सोच चल रही। कभी कभी काम करते करते हम ऐसे विचारों में खो जाते हैं कि क्या काम कर रहे हैं यही भूल जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारा ध्यान क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, या वो हम आदतन उसे कर रहे हैं। जो हमारा छोटा दिमाग है ना, वो क्या करता है, जैसे कि देखो बड़ा भाई है, छोटा भाई है। जब कोई हल्का काम आ जाता है तो बड़ा भाई क्या कहता है, ए छोटे तू कर ले क्यों? क्योंकि उसे पता है इतना चैलेंजिंग काम नहीं है, वो कर लेगा। ये जो बड़ा भाई है ना, बड़ा दिमाग, वो अपने जो काम आदत से मजबूर हो गए, मतलब आदतन काम हो गए, उसे जो आसान लग रहे वो छोटे दिमाग को सौंप देते। तो सोचने का काम भी हमारा छोटा दिमाग करने लगता। तो जब भी छोटे दिमाग में जिसे हम प्रतिक्षिप्त क्रिया करते हैं, वारंवार वही फ्रीक्वेंटली वही चीज़ वो करता है। आदत जो है यही कर्म का बंधन है। जो आदमी दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा आदत से मजबूर होकर काम करता है तो वह अपने आप के लिए बंधन पैदा कर, अपने आप को बांध रहा है, जाल में फंसा रहा है। जितना आप आदत को तोड़ोगे उतना आप जागरूक हो जाओगे। आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं। आदत जो होती है, कोई भी आदत, उसको तोड़ो। हमारा दिमाग आदत से मजबूर होकर सोचता रहता है। उसे पता है, जैसे कि वॉचमैन है, वॉचमैन को कुछ भी एंटरटेनमेंट करेगा लेकिन जागते रहेगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या है, जागना है। तो जागने के लिए वो तंबाकू खाएगा, सिगरेट पिएगा, एंटरटेनमेंट करेगा, कुछ वीडियो देखेगा, इधर उधर टहलेगा, लेकिन खुद को जगाए रखने की कोशिश करेगा। बस यही काम हमारा दिमाग करता है। उसे यही सिखाया हमने कि जागते रहो। क्यों? तुझे कितना भी बोरियत से लग रहा है ना काम, फिर भी अगर तेरा बॉस ने देख लिया ना तुझे डांट पड़ेगी। तू फोन करते रहे, तू व्हाट्सएप पे स्क्रॉलिंग करते रहे, बस काम ना मत कर, बस उसको ऊपर नीचे करते रहे, बस आजू बाजू को पता चला है कि वो काम करता है। क्या ऐसा नहीं होता है? फ़ोन पे कान पे लगाए रखो, ऐसा लगे कि पास वाले को तू बात कर रहा है, बाकी तेरा चलना है तो चलने दो। तो आजकल लोग काम करने का नाटक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप जाइए सरकारी आप सब ऑफिसेस में, वहीं और यही हो रहा है, काम करने का नाटक होता है। एक स्कूल में एक बार एक इंस्पेक्टर आ गए और छोटी क्लास थी बच्चों की, तीसरी चौथी की, और गर्मी के दिन थे। तो टीचर को इतनी गर्मी, पुराने ज़माने के दिन, आज के दिन थोड़ी है, आज तो फैन एसी लगाते। तो 20-30 साल पहले की बात है। तो टीचर गर्मी से बेहाल थे, इसलिए उन्होंने अपना कुर्ता निकाला और टांग दिया, और नंगे बैठे ऊपर, कोई शर्ट नहीं कुछ नहीं, और बड़े आराम फरमा रहे। उतने में साहबा इंस्पेक्टर आ गए, उन्होंने देखा ये तो, तुरंत खड़ा हो गया टीचर, बोलो इसको पसलिया कहते, ये सीना है, ये हमारा पेट है। तो इंस्पेक्टर तो बड़े इंप्रेस हो गए, बोले कितना बढ़िया टीचर है, उसने तो उसका रिपोर्ट कर डाला, इसको एक आदर्श टीचर का इनाम दे दो, पुरस्कार दे दो। तो हम नौटंकी तो बहुत करते हैं, दिमाग हमारा
इस मास्टर से भी बहुत तेज है। हाँ, आप इंस्पेक्टर हो तो दिमाग ये चतुर मास्टर है। हाँ, वो कब आपको क्या सिखाएगा आपको पता है, आप उसका गलत रिपोर्ट ही करोगे। ऐसा है। तो सद्गुरु हमें यही आगाह कर रहे हैं कि आप सोच में और विचारों में खोइए मत। हाँ, विचार को आपको करना है, विचार तो करेंगे आप, जब जरूरी है विचार करिए, लेकिन आप उसमें खोइए मत। जब आप विचार कर रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल में है, और जब आप विचारों में खो गए हैं, पानी पे तैरना अलग बात है, पानी में डूबना अलग बात है, हमेशा याद रखिए। तैरना एक कला है, कौशल है। हाँ, पानी के ऊपर नियंत्रण है, और डूब जाना एक दुर्घटना है। वैसे विचारों में खोना ये विकृति है। आपके साथ दुर्घटना हो रही, आप विचार कर रहे हो, यह अलग बात है। जब आप विचार कर रहे हो तो आपकी चेतना वहाँ पे जागरूक है। विचार क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब उसके बाद सामने हो रहा है। लेकिन जब आप सिर्फ विचार कर रहे तो आप उस विचारों में खोए हुए हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप जगह पे खड़े हो और आपकी बाइक चालू है, आप कहीं जा नहीं रहे, लेकिन ईंधन खर्च हो रहा है। हाँ, जो कि आपको आगे चलकर आपके ट्रैवलिंग में ज़रूरी था, वह ईंधन खत्म हो रहा है। आपके जीवन के प्रवास में, यात्रा में आपको जो ईंधन की जरूरत थी, वह ऊर्जा, यह आपका दिमाग खा। आपको पता है, ज़्यादा सोचने वाले बैठे बैठे उनको भूख लग जाती, बैठे बैठे भूख लग। आप बोलते क्यों, तो सुबह से बैठा ही नहीं, हाँ, करता भी इतना कुछ नहीं और खाता तो इतना नहीं, क्योंकि बैठे बैठे विचार करते, सोचते रहते। हमको पता है आपका दिमाग जो है, छोटा सा दिमाग आपका, उसकी अगर आपको तुलना करें, आपका पूरा वजन समझो 60 किलो है, उसकी तुलना में आपका दिमाग सिर्फ 1.5 किलो का है। कितना प्रतिशत हो गए? 10% 6 किलो का हो गए। 2.5% उसका वजन है। कितना? 2.5%। 2 से 2.5% उसका पूरे शरीर की तुलना में वजन है। लेकिन आपको तजुब होगा, वो 20% एनर्जी खा जाता है। कितनी? वो भी सामान्य तौर पे। जो बेचारा सोच रहा है उसके तो 50-60% खाता होगा। अब बोलते इसके दिमाग में कीड़े हैं, यही कीड़े, विचार के कीड़े। हाँ, वो उसके दिमाग को खाते अंदर से। तो ऐसा मत देखिए कि वो कीड़े दूसरों के दिमाग में, हमारे भी दिमाग में हैं। तो शराब पिलाकर इन कीड़ों को मारते लोग। बस्ती पर सभी शराब पीते थे, आपको पता है, कुछ कुछ बस्तियाँ ऐसी होती है सभी शराब पीते शाम को, बस्ती शराबी होती, वहाँ कल्चर ही होता है शराब का। तो एक डॉक्टर चला गया, सामाजिक कार्य करने वाला, बोला इन लोगों को थोड़ा समझाया कि अरे शराब अच्छी नहीं, शराब अच्छी नहीं, सोचना अच्छा नहीं है ना। तो उन्होंने बोला ये शराब अच्छी नहीं है। तो इससे एक्सपेरिमेंट दिखाया, इसमें पानी डाला, इसमें इस गिलास में शराब डाली और एक कीड़े को लिया और पानी में डाला, तो उसमें वो तैरने लगा मस्त से। फिर उधर से उठाया और इधर डाला, यहाँ से तड़प कर मर गए। तो पूरी शराबियों को पूछा, बोलो अभी शराब पीने से क्या होता है? वो सब बोले पेट के कीड़े मर जाते। अरे मूर्खो, उसकी क्या हालत हुई होगी आपको पता है? हाँ, शायद वो ग्लास उसी ने अटक लिया होगा। तो ये कीड़े दिमाग में कीड़े हैं, तो ये वो कीड़े हमारे दिमाग को खाते रहते, चाटते रहते। ये विचार के कीड़े जो हमारी एनर्जी को ख़त्म करना है। कई लोगों की जिंदगी दी सोचते सोचते। विचारों में ना खोलिए, भावनाओं में ना बहिए, फिर इन दोनों को काम पे लगाइए। खाली मन जो होता है ना, शैतान का घर होता है, कहते हैं ना। खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर होता है। तो हम बहुत बार उसको भाड़े पे दे देते हैं हमारा दिमाग, वो ले लेता है गिरवी, हाँ रख लेता है अपने पास, चलो दे दो 1 घंटे के लिए मेरे पास दे दो, आपको भी अच्छा लगता है, कीड़ों को मानता है वो। तो शैतान हमारे दिमाग को पूरा अंदर से खोखला कर देता, नेगेटिविटी से क्या करता? भर देता है। और हमेशा याद रखिए, वायरस को बनने के लिए कुछ नहीं लगता, खाली दिमाग चाहिए बस उसको। कंफ्यूज दिमाग अगर मिल गया तो ये वायरस आपके दिमाग में मल्टीप्लाई हो जाता है। आपका कंप्यूटर अगर कंफ्यूज हो गया ना, तो उसमें वायरस जनरेट होता है, पता है आपको? आपकी सिस्टम अगर करप्ट हो गई कंप्यूटर की,
तो उसके अंदर क्या बनने लगता है? वायरस। आपने कभी देखा है क्या स्क्रीन पे बनते हो? मैंने खुद देखा है बहुत बार। एक के दो, दो के तीन, समझो आपने एक स्क्रीन पे एक फोटो डाला, देखिए वायरस कैसे बनता है। फोटो डाल दिया, वह फोटो आपने एक बार कॉपी किया और वही पेस्ट किया, तो आपने एक बार ही किया। अगर वो सिस्टम करप्ट हो गई ना, वो उसको बार 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 कॉपी करती रहती, बार बार। जब तक उसके अंदर डेटा है, मेमोरी का है, तब तक वो उसको कॉपी करती रहेगी, फिर हैंग हो जाएगा। क्यों? जगह ही नहीं बची। सेम सिस्टम हमारा दिमाग करता है। एक सोच आपके दिमाग में अगर बैठ गई और वहां उसके बारे में आपका दिमाग अगर कंफ्यूज हो गया, तो उसी चीज को, उसी सोच को क्या करता है? बार 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 डुप्लीकेट करता है। इसमें इसको एक कहते विचारों में खोना। तो ऐसे विचारों में खोए हुए जो चिंतामणि है ना, वह अपने आप के लिए व दूसरों के लिए भी बहुत ही खतरनाक होती। जितनी भी दुर्घटनाएं होती है ना, ये विचारों में खोए हुए लोगों ने की। घटनाएं वो नहीं करते, दुर्घटनाएं करते, करवाते। आपको पता है, लोग बहुत बार ऐसे होता है, दूसरे को सलाह दे रहे, गाड़ी चला रहा है और मोटरसाइकिल वाले को बोल रहा है तेरा स्टैंड नीचे है, तेरा स्टैंड नीचे है, तेरा स्टैंड नीचे, और अगली गाड़ी को ठोक देता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना? एक मोटरसाइकिल वाला वो कार वाले को बोल रहा था तेरा दरवाजा ओपन है, तेरा दरवाजा ओपन है, तेरा दरवाजा ओपन है। सामने जाकर वो जो मेल का पत्थर होता है उसके ठोक दे। इसकी परवाह करो पे, दूसरों की बात नहीं करो, वही ऊपर बैठो। हाँ, पहले खुद को सुरक्षित करो, फिर दूसरों की चिंता करो। तो दिमाग बहुत उतावला हो जाते हैं दूसरों को सलाह देने के लिए, सही है ना? तो यही समस्या है कि हमारी भावनाएं, हम भावनाओं में बहते चले जाते हैं। जब हमारे विचार बेकाबू हो जाते हैं ना, तो हमारी भावनाएं भी बेकाबू हो जाती हैं। तो ये समस्या है। तो अगर आपका जीवन बोरियत से भर रहा है, मतलब आप किसी चीज़ में शामिल नहीं है। जो शामिल होता है ना इंसान किसी भी चीज़ में, वो कभी बोरियत से नहीं। कहीं ऐसे ही आपको पता है, वो जिन, मैंने वो दिए का जिन, अलाउद्दीन का चिराग, हाँ, वैसे हमारे सबके पास में एक चिराग है, मन नाम का है। वो अलाउद्दीन का जो चिराग है ना, वो चिराग हमारा शरीर है, दिमाग है, और उसके अंदर से जो जिन निकलता है मन नाम का, वो जिन क्या कहता है मालूम है? काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। क्या बोलता है? काम बताओ नहीं तो खा जाओ। हमें काम बताना नहीं आता, काम बताना नहीं आता, फिर वो खा जाता दिमाग हमारा। तो उस जिन को कान पे कैसे रखा था? उसको एक सीढ़ी देना, उसको बोलना ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऐसे करते रहते। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा। तो क्या है, जो नामस्मरण बोलते हैं ना, जो संत कहते, प्रेमानंद जी महाराज कहते, राधे राधे राधे, इस जिन को काम पे लगा, ऊपर जाओ नीचे आओ, राधे राधे राधे, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ। जब वो उसको काम पे लगा देते ना, तो वह आपको परेशान नहीं करता। समझ में आया मेरी बात? तो आपको, आपके शरीर को हमेशा याद रखिए, आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी भावनाओं को हमेशा काम में लगाना है। अगर आप उसको काम पे नहीं लगाओगे, तो वह आपको बोरियत से भर देगा, वह आपके दिमाग को खा जाएगा। अगर बूढ़े होते होते आप लोगों को पत्थर भी मारने लगे तो कोई परेशानी नहीं, आ जाएंगे वो दिन। सदगुरु कहते हैं 2050 में हर घर में एक दो तो पागल नजर आएंगे। आज भी है, लेकिन प्रतिशत कम है। हाँ, आज भी हर घर में पागल है। हाँ, है कि नहीं? है कि नहीं है? ये सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्राणायाम योगा करना चाहिए, हर दिन हमें सही चीज़ें, सही काम करना चाहिए, करवाना चाहिए। हाँ, सब सही है, फिर करता क्यों नहीं है? वही समझ में नहीं आ रहा। पागल नहीं तो क्या है? समझ रहा है ये जरूरी है, फिर भी नहीं कर रहा है। पता है ज़्यादा सोचने से मेरा दिमाग खराब होता है, फिर ही विचार करता है। शाम को बोलता है हाँ, ज़्यादा सोचने से दिमाग खराब होता है। अभी सोचता क्यों है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा क्यों सोचता है। आधे पागल हो चुके हैं आप, है ना? मुल्ला नसरुद्दीन एक किरदार है, उसके पास रात में 10 बजे
पड़ोसी आ गए, वो तबला बजा रहा था, तबला सीख रहा था। तो पास वाले आ गए, बोले अरे पूरे सोसाइटी को तुमने परेशान कर दिया मुल्ला। बोले क्यों? वे क्या तबला बजाते रहते हैं, रात को सोने का वक्त हो जाता है तो तबला शुरू हो जाता है, हैं? तो लोग बोले अरे हम तो पागल होने लगे। बोले पागल हो जाएंगे? मुल्ला बोला बहुत देर हो चुकी है आपको। बोले क्या हुआ? मैं 3 दिन से तबला बजा ही नहीं रहा। हमारा दिमाग हमारा दुश्मन है। जो नहीं हो रहा है उसकी कल्पना भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? हेलो, कोई रात में नींद में बड़बड़ा रहा है? नींद में बड़बड़ा रहा है ना, शिलाजी ट्रीटमेंट करो। तुमने एसएसएम नहीं डाला? हाँ? तो समस्या यही है कि जब हम इन तीनों को काम पे नहीं लगाते, फिर ये हमें उलझा देते। ये हमें काम पे लगा देते। इन तीनों को काम पे लगा दो। ये ऐसे हैं, अगर आप इनको नियंत्रित नहीं रखोगे तो ये आपके ऊपर नियंत्रण रखेंगे। ऐसे कभी नहीं होता कि तुम तुम्हारा रहो और मैं मेरा रहूंगा। ऐसे कभी नहीं होता। या तो वो आपको नियंत्रण में रखेंगे या उसको आपको नियंत्रण में रखना होगा। तो आप शरीर को शामिल करवा सकते हैं, आपके विचारों को शामिल करवा सकते हैं। आप कभी किसी सभा में बैठ गए और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, बस सुन रहे हैं, जल्दी ही आपका कनेक्शन काट दिया जाए। टेलीफोन वाले करते हैं ना, अगर आपने इनकमिंग कॉल चालू रखे और आउटगोइंग बंद कर दिए, वो बोलते ये कस्टमर हमारे काम का नहीं, काट दो। ऐसे आप अगर किसी, देखो शराबी होते हैं, शराबी, अगर उनमें से अगर कोई एक शराब नहीं पिएगा ना, वो उस पर शक करती। जब आप शराब नहीं पीते तो उनको आपके ऊपर शक होता है। क्यों? ये हमारी बेइज्जती करवाएगा बाहर, ये हमारे सीक्रेट्स वहां बता देगा, इसको पिलाओ पहले। हेलो, तो वहां भी शामिल होना पड़ता है भाई, मैं तो भगा देते वहां से। तो आपको शरीर के तौर पर भागीदारी लेनी है, आपको मन के तौर पर भागीदारी लेनी है। आप भागीदार हो जाओगे तो बोर नहीं हो, आप भावनाओं के तल पर भागीदार हो जाओ। अगर तीनों तल पर आप अगर भागीदार होने सीख गए तो फिर आपका जीवन जो है वो बोरियत से कभी नहीं पिएगा। और बोरियत ही मृत्यु है हमेशा। आज याद रखिए, हर जो कोई अगर दुख भोग रहा है वो बोरियत का ही भोग रहा है। इसके साथ मज़ा आता है, इसके साथ बोर हो जाता है। हेलो, ये काम में मज़ा आता है, ये काम में बोर हो जाते हैं। ये दोस्त अच्छा लगता है, ये दोस्त बोर करता है। वो बोर क्यों करता है? वो आपको जगाता है ना, वो दोस्त बोर लगता है जो सो नहीं देता। हाँ नहीं तो और सो अभी दिन, अरे अभी 7 बजे और 9 कहाँ बजे, सो जा। ऐसे दोस्त बहुत अच्छा लगता है आपको। हेलो, जो आपको सोने के लिए और मौका देता है वो दोस्त आपको अच्छा लगता है। जो आपके मन चाहिए चीज़ें बकवास करने के लिए आपको मौका देता है वो अच्छा लगता है। जो आपको इन चीज़ों से जगाता है वो आपको बुरा लगता है ना। जीवन वैसे बहुत सुंदर है, लेकिन हम हैं जो उसको बोरियत से भर देते हैं, क्योंकि हम कहीं शामिल हो जाते हैं, कहीं शामिल। हमने दायरे बनाए, हमने सीमाएं बनाई, ये मेरा है और ये तेरा है, ये अपना है, ये परा है, ये सही है, ये गलत है। ये दायरे बनाए हमने, दुनिया को पूरे खंड खंड कर दिया। जो लोग दुनिया को खंड खंड कर रहे हैं अपने जीवन को, वह कहीं ना कहीं जाकर बोरियत से भर जाते हैं। उनके जीवन में वो पैच भी आता है जब वो बोरियत से भर जाता। ये घंटा तेरा बोर होने वाला है, ये एक्साइटेड घंटा है, हाँ ये एक्साइटेड, ये बोर होने वाला है, ऐसे उसका जीवन होता है। और किसी किसी लोगों का तो ऐसा है कि पूरा दिन बोरियत से भर जाता। तो बोरियत कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही आप पैदा कर रहे हैं। बोरियत कोई और पैदा ही नहीं कर सकता है भी, ऐसे कोई मौका ही नहीं है, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए अपना जीवन उत्सव, उत्साह और उमंग से जीना है तो आपको शरीर, मन और भावनाओं को शामिल करवाना होगा। जब आप शामिल हो जाओगे तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा। हम सब नौजवान है ना, युवा है कि नहीं? वो भी इसी के लिए पता नहीं, शक है।
शक है कि है कि नहीं वाकई। आपको आपका फिजिकल टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, वाकई आप युवा हैं? हाँ हैं से हाँ है, तो बस याद रख आगे। अरे हम युवा हैं। अगर आप युवा हैं और फिर बोरियत से भर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जाती है। फिर आप बूढ़े हो और बोरियत से भर रहे हो, तो समझ में आता है आपके हाथ से बहुत सारी मौके चले गए, आपके हाथों से बहुत सारी शक्तियाँ छीनी गई है, बहुत कम मौके बाकी है आपका। कैसे आपका शरीर भी थक गया है, इंद्रियां भी थक गई है, लेकिन आप तो युवा हो ना। आप अगर बोरियत से बचाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपको पता है अमेरिका में, वे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं आत्महत्याएं होती हैं युवाओं में, तो अमेरिका में होती। 15-16 साल का बच्चा, 13-14 साल का बच्चा अगर आत्महत्या करे, तो हमने जो जीवन की रचना की है वो बहुत ही बकवास है। अगर किसी बगीचे में, किसी बगीचे में अगर फूल आने से पहले अगर पौधा मरने लगे, तो बगीचा बेकार है। गलत, सही है ना? तो उस माली को प्रशिक्षित करना जरूरी है कि तुझे पौधे संभालने नहीं आते। इस प्रकार अगर आप कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे, और 21वीं सदी में आपके अगर छोटे छोटे बच्चे बोरियत से बंधे, क्यों आत्महत्या कर रहे? बोर हो गए। क्यों बोर हो गए पता है आपको? क्योंकि मैंने बोला ना, 10वीं तक आते आते उसके 3-4 ब्रेकअप हो गए। अभी उसका शरीर तैयार भी नहीं हुआ, फिर भी उसने जीवन के सब सुख भोगे। उसको चांद भी पकाए, वहां भी जाके आया हो नील आर्मस्ट्रांग के साथ में। उसको गैलेक्सी भी पता है, उसको पूरा ब्रह्मांड पता है, उसको अमेज़न का जंगल भी पता है। घर बैठे बैठे सब कुछ पता है उसको। मोबाइल के अंदर इस छोटे से डिब्बे में वो पूरी दुनिया देख लेता है। फिर उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं रहे। और जब शरीर और दिमाग के तल पर जिया जाता है ना, तो वो हो जाता है। क्यों? सब पता हो गया। अभी क्या, कभी कभी आपको भी देखो, रील देखते देखते इतना हो जाता है, क्या देखना, हो जाती कि नहीं? यही समस्या है। जीवन शरीर और मन के आगे है, भावना और ऊर्जा तक है, यही हमें पता नहीं है। अगर ये पता चले तो आप खुद को सौभाग्यशाली समझोगे कि मैं अभी युवा हूँ, मेरे सामने सभी मौके खुले। लोग 10वीं फेल हो जाते हैं, आत्महत्या करते, 12वीं फेल हो जाते हैं, आत्महत्या करते। मेडिकल में नंबर नहीं लगा इसलिए आत्महत्या कर दे। IAS में फेल हो गए, आत्महत्या कर ली। करते कि नहीं करते? छोटा सा झगड़ा हुआ फिर भी घर छोड़ के चले जा। इतना बोर हो जाते जीवन से, खुद को खत्म कर दे। ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं। तो आप युवा हो तो युवा जैसे सोचो, और युवा जैसे ही जीवन को जियो, आनंद लो, मस्ती में जियो। हाँ, जीवन को कैसे जीना चाहिए? मस्ती में। और मस्ती तभी आएगी जब आप उसमें शामिल हो जाओगे। साइड में खड़े होके जो नाच रहे हैं उनका आनंद लेना मस्ती नहीं, समझ में है ना बात? तो उसमें शामिल हो जाओ। कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें शामिल हो जाओ। दर्शक मना बने रहो। दर्शक बने रहना ही बोरियत की वजह है। आपकी ऊर्जा को खर्च करो, उसको बचाओ ना। यही जीवन जीने का तरीका। धन्यवाद।